Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. Welcome to Level Up English Learning. Third edition, New Oxford Modern English Book 2, based on Single National Curriculum 2020, Oxford. Today we solve the exercise of unit number 7, which is about careful hands. हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों को रिमाइंडर देंगे कि उन्होंने इस लेसन में क्या पढ़ा था, किसके अबाउट पढ़ा था, जो करेक्टर था हमारा हंस, वो उसे क्यों कहा गया था कि केयरफुल। बच्चों को रिमाइंडर देने के बाद फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे और उसे सोल्व करेंगे। एक्सरसाइज है सरगर्मियाँ कंप्रीहेंशन समझकर पढ़ना, जिसमें सबसे पहले हमारे पास A to F तक क्या है, आंसर क्वेश्चन है। हम कोशिश करेंगे कि हम बच्चों से ये क्वेश्चन करें, वो इसका क्या आंसर देते हैं। इस तरह हमें आइडिया हो जाएगा कि बच्चों को इस यूनिट की कहाँ तक समझ आई है। हम इसके नोट्स रेडी किए गए हैं, इनके नोट्स देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर A है, वेयर कहाँ डिड ग्रैंड मदर दादी अम्मा लिव रहती, कि दादी अम्मा कहाँ रहती थी। इसका आंसर होगा इन अ स्मॉल कॉटेज। इन अ स्मॉल कॉटेज, इन में एक स्मॉल छोटी सी कॉटेज झोंपड़ी में, कि वो एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी। यहाँ फिर आप इसका ये भी आंसर कर सकते हैं कि ग्रैंड मदर लिव्ड, ठीक है, ग्रैंड मदर लिव्ड इन अ स्मॉल कॉटेज, इस तरह कुछ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर B है, वेयर कहाँ डिड हंस पुट रखी द नीडल सुई, कि हंस ने सुई कहाँ रखी थी। वाई क्यों वास था दिस ये फुलिश, कि ये बेवकूफ़ी क्यों थी, कि उसने कहाँ रखी। जब हम बताएंगे, बेसिकली इस क्वेश्चन में हमसे दो क्वेश्चन किए गए हैं। सबसे पहले कि उसने नीडल कहाँ रखी, और फिर बाद में पूछा जा रहा है कि ये बेवकूफ़ी क्यों थी, जहाँ पे उसने रखी। आपको क्यों लगता है जिस जगह पे उसने ये सुई रखी है कि उसका ये करना, वहाँ पे सुई रखना बेवकूफ़ी है, ये क्यों है। इसका आंसर होगा ही, उसने पुट रखी थी द नीडल सुई को इन द है, कि उसने सुई को खुश्क घास में रखा, ठीक है। बिकॉज, अब दो हमसे क्वेश्चन थे, सेकंड वाले का होगा बिकॉज क्योंकि ही वाज अ फुलिश बॉय, क्योंकि वो एक बेवकूफ़ लड़का था, ठीक है, इसलिए उसने खुश्क घास में सुई रखी क्योंकि वो एक बेवकूफ़ लड़का था, ठीक है। बिकॉज ही वाज अ फुलिश बॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर C है, वेयर कहाँ डिड हंस पुट द स्पून, कि हंस ने चमचा कहाँ रखा। वाई वॉज दिस अ बैड आइडिया, क्यों ये एक बुरा ख्याल था, तो क्यों था। कोशिश करें हम बच्चों से ये क्वेश्चन करें, फिर उसके आंसर दें। ही पुट इट यहाँ पे सुकून है कि ही इसने पुट रखा इट, इसे इनसाइड ही स्लीव। हम बता सकते हैं कि इनसाइड ही स्लीव अपनी, आप देख सकते हैं कि वर्क बुक में कितनी स्पेस इसकी दी गई है, उसके अकॉर्डिंग हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक है। इनसाइड ही स्लीव्स कर सकते हैं, ठीक है। अगर पूरा जवाब देना चाहें तो इस तरह, ही पुट इट इनसाइड ही स्लीव्स, कि उसने इसे अपनी आस्तीन के अंदर रखा। बिकॉज क्योंकि इट वाज अ बैड आइडिया, क्योंकि ये क्या था, एक ये अच्छा ख्याल नहीं था, बुरा ख्याल था। या फिर आप यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि इट फेल आउट व्हेन ही वाज ऑन हिज वे टू होम, ऐसी तरह तभी गिरा था। फिर हम इसकी रीज़न बता सकते हैं, फिर कह सकते हैं कि बिकॉज इट वाज अ बैड आइडिया। यहाँ हम ये भी इसमें ऐड कर सकते हैं कि इट फेल आउट व्हेन ही वाज ऑन हिज रोड वे टू होम। क्या कह सकते हैं, इट फेल आउट व्हेन ही वाज ऑन हिज वे टू होम, दैट इज़ वाई इट वाज अ बैड आइडिया। क्वेश्चन नंबर D है यहाँ पर, वेयर डिड हंस पुट द पपी, कि हंस ने कुत्ते के बच्चे को कहाँ रखा। वाई वाज दिस रॉन्ग, ये गलत क्यों था। ही स्टफ्ड द पपी इनटू हिज पॉकेट, हमने पढ़ा था ना कि उसने कुत्ते के बच्चे को अपनी जेब में ठूंस लिया। बाय क्या था ये, बाय डूइंग सो ही ऑलमोस्ट किल्ड इट, तो क्या था कि उसने तकरीबन उसे ऐसे तकरीबन मार डाला था, क्योंकि पॉकेट में तो पपी नहीं आता ना, तो ऑलमोस्ट क्या था, वो उसे ऐसे था कि जैसे उसने मार डाला है। दैट इज़ वाई इट वाज अ रॉन्ग, ठीक है, तो इस वजह से ये क्या था, गलत था। क्वेश्चन नंबर E है, व्हाट हैपन टू द मीट, कि जो गोश्त था उसके साथ क्या हुआ। इट वॉज ईटन बाय द पपी, कि क्या था, उसे पपी ने वो खा लिया, उसे ऐसे था, उसे स्ट्रिंग के साथ बांध के वो लेके जा रहा था, पीछे पपी आ रहा, उसने सारा वो खा लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर F है, व्हाट हैपन टू द बटर, कि बटर के साथ क्या हुआ, तो बटर के साथ क्या हुआ था। इट मेल्टेड इन द सन, कि ये धूप में पिघल गया, ठीक है। इट मेल्टेड इन द सन, कि वो धूप में पिघल गया, जो कि उसने अपने सर पे रखा हुआ था।
नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे हमें कॉलम ए कॉलम बी दिया गया, हम कॉलम ए को बी के साथ मिलाएंगे। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमारे पास है स्पून। स्पून क्या होता है? चम्मच को कहा जाता है। तो ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? हम कहेंगे स्पून यूज्ड व्हेन वी ईट समथिंग। ऐसे ना जब हम कुछ खाते हैं तब चम्मच को इस्तेमाल करते हैं, तो हम कहेंगे यूज्ड व्हेन वी ईट समथिंग। ग्रैंड मदर, द मदर ऑफ योर फादर और मदर, कि ये माँ हो सकती है आपके फादर की भी या फिर मदर की भी हो सकती है। नेक्स्ट है स्लीव। तो क्या होता है? पार्ट ऑफ अ गारमेंट, जो कि हमारे कपड़ों का क्या होता है? एक हिस्सा होता है। हे किसे हम कहते हैं? ड्राइड ग्रास, जो खुश्क घास हुई होती है उसे हम कहते हैं फुलिश। नॉट वेरी क्लेवर, जो बेवकूफ़ी वाले काम करता है जैसे यहाँ पे हंस ने किए, इसे उसे हम क्या कहते हैं? फुलिश कहते हैं। नेक्स्ट है वर्किंग विद वर्ड्स, लफ्ज़ों के साथ काम करना। यहाँ पे देखिए हमारे पास एक तस्वीर दी गई है, हमने क्या करना है? फिलिंग द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग prepositions। हमने prepositions इस्तेमाल करते हुए इन फिलिंग द ब्लैंक को कंप्लीट करना है। लुक डैश इट केयरफुली, लुक एट इट केयरफुली। इट हैड फॉलन ऑन हिज वे होम। Hans put the spoon carefully inside his sleeve. He lived with his mother near a great forest. Hans walked behind the cart. यहाँ पे complete these sentences। यहाँ पे क्या फिलिंग द ब्लैंक के तौर पर वर्ड्स दिए गए हैं, हम उसे कंप्लीट करेंगे। In the afternoon after tea, Hans got a piece of meat। ठीक है, Hans dragged the meat behind him। बेसिकली हमारी टेक्स्ट से ही लिए गए हैं। Hans stuffed the puppy into his pocket like candy। उसने अपने जो पपी था उसे इस तरह ठूंसा जैसे कि कोई छोटी सी चीज़, जैसे कि कैंडी हम पॉकेट में रखते हैं। लर्निंग विद लैंग्वेज, ज़बान के बारे में सीखना, जिसमें कंपाउंड वर्ड्स। सबसे पहले हम बच्चों को कंपाउंड वर्ड्स का बताएंगे, ये होते क्या हैं। समथिंग इन इंग्लिश वी जॉइन टू नाउन एंड मेक अ न्यू वर्ड। ठीक है, न्यू वन कुछ भी बना देना। बेसिकली इसमें होता है कि हमारे पास 2 वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो कि नाउन होते हैं। जब लेकिन उन नाउन जो होते हैं अलग अलग, उनका अपना बेसिकली कोई ना कोई मतलब बन रहा होता है, लेकिन जब हम उनको ज्वाइन कर देते हैं तो क्या वो कंपाउंड वर्ड्स बन जाते हैं, दोनों मिलके कोई ना कोई नई चीज़ वर्ड बना देते हैं। जैसे देखिए एग्जांपल रेन। रेन का भी अपना एक मतलब है बारिश है वो, तो जब दोनों को मिलाएंगे तो रेनबो एक नया वर्ड क्रिएट हो जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? कंपाउंड वर्ड्स कहेंगे। ठीक है, इसी तरह और भी बहुत सारी हम इंटरनेट से एग्जाम्पल वगैरह ले सकते हैं। जैसे देखिए फुट भी है और बॉल भी है, तो दोनों को मिलाएं तो फुटबॉल बन जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दी गई हैं, उनको मिलाएंगे आपस में। देखिए यहाँ पे कप था और इस तरह डोर था, इधर कुछ वर्ड्स दिए गए जो कि हमने इनके साथ मिलाए। देखिए कबर्ड बन गया, डोरबेल बन गया, वॉच द ट्रिप, बुक शेल्फ। ठीक है, ये जो है इनके साथ यूज़ हो गए, इसलिए ये अब हमें नहीं चाहिए। अब कहा जा रहा है कि यूज़ ईच न्यू वर्ड फ्रॉम अबव इन अ स्टेटमेंट ऑफ योर नोटबुक। ठीक है, हम क्या करेंगे? अब इनके ऊपर जो वर्ड्स हमने बनाए हैं, कबर्ड, डोरबेल, इनके ऊपर क्या करेंगे? सेंटेंस मेकिंग करेंगे। जो कि सबसे फर्स्ट हमारा वर्ड था कबर्ड था। आई हैव अ फाइन कबर्ड। ठीक है, यू हैव अ फाइन कबर्ड, कुछ भी यहाँ पे आप कह सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट्स ट्रिप है, यहाँ पे व्हाट्स ट्रिप है। ही लॉस्ट हिज व्हाट्स ट्रिप। स्ट्रीप डोरबेल है आगे, आवर डोरबेल इज आउट ऑफ ऑर्डर, कि जो हमारी डोरबेल है वो क्या आउट ऑफ ऑर्डर हो गई है। बुक शेल्फ है, माई फादर हैज़ अ गुड बुक शेल्फ, कि मेरे वालिद के पास एक बहुत अच्छी बुक शेल्फ है। इसके अलावा यहाँ पर बच्चे इसके अलावा भी और भी सेंटेंस क्रिएट कर सकते हैं ताकि उनकी सेंस है जो वो भर सके। नेक्स्ट यहाँ पे देखें ऐड आ एन और द फॉलोइंग। यहाँ पे हम क्या करेंगे? छोटे से चार्ट लेके पेपर उसके ऊपर हम बच्चों को क्या करेंगे? जो पेज पे पेस्ट कराएंगे। एक तरफ हम वाउल वर्ड्स लिख देंगे, दूसरी तरफ कॉन्सोनेंट्स लिखेंगे। बच्चों को बताएंगे जो वाउल हैं, क्योंकि एक चार्ट में हम वो 5 लिखेंगे, बताएंगे कि ये क्या है, वाउल वर्ड्स हैं। दूसरी तरफ हम कॉन्सोनेंट्स लिख देंगे, बताएंगे ये क्या है, ये सारे कॉन्सोनेंट्स हैं। कॉन्सोनेंट्स के साथ हम आ यूज़ करते हैं, वाउल के साथ हम एन यूज़ करते हैं। और इसी दा का सब बताएंगे जो यूनिवर्स चीज़ें वगैरह होती हैं ना, जो उनके साथ हमने जिसको हमने ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी हो दा इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं, उनको फिल किया गया है। एंड एप्पल, देखें ए क्या है? ये वाउल में आता है। ठीक है, ए क्या वाउल में आता है तो इसे हमने एन एप्पल कहा। डोंकी डी किस में आता है? कॉन्सोनेंट में आता है, इसलिए हमने इसके साथ अ डोंकी। येलो वाई वर्ड, यहाँ पे लेटर है सबसे पहले, तो वाई क्या है? वाई लेटर जो है कॉन्सोनेंट्स में आता है, यहाँ पे आ येलो बॉक्स आ जाएगा। सन, देखिए सन इस दुनिया में पूरा एक है, यूनिवर्स है। ठीक है, एक ही सन है खास है, तो इसके साथ द सन, द वर्ड, ईजी, चेयर। ठीक है, तो ई किस में आता है? वाउल लेटर्स में आता है, तो यहाँ पे एन आ जाएगा। फिर इसी तरह आ बैग, आ मैन, एन एक्स, एन अनियन, आ बॉइल्ड एग। इसी तरह आगे भी कहा गया है कि इसके मीनिंग्स वगैरह को दुरुस्त करना है। यहाँ पे आगे पीछे रैंडमली वर्ड्स लिखे गए हैं, हमने क्या करना है? इनको रीअरेंज करके तरतीब दे के दोबारा लिखेंगे और एक सेंटेंस बनाएंगे जो कि एक मीनिंग्स वगैरह रखता हो। ही पुट हिज हैंड इन हिज पॉकेट। बॉय आर यू फुलिश आर, कुछ भी नहीं बन रहा, तो हम इसे अरेंज करेंगे। यू आर अ फुलिश बॉय।
You should have tied it to a string. इसी तरह इन वर्ड्स को हमने अरेंज किया तो इस तरह हमारा एक प्रॉपर सेंटेंस बन गया। नेक्स्ट यहाँ पे कहा गया है कि वर्ड इस्तेमाल करें व्हाट, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, और इनको क्वेश्चन इनके बनाए आपके ख्याल में क्या होंगे। आई एम गोइंग टू माई ग्रैनीज हाउस, तो इसका क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, वेयर आर यू गोइंग, ठीक है। वेयर आर यू गोइंग कहेंगे तो वो बताएगा ना कि मैं अपने ग्रैनी के घर जा रहा हूँ। इज द बटर मदर, व्हाट इज दिस, ठीक है, तो वो बताएगा, ठीक है, इट इज द बटर मदर। नेक्स्ट है दैट्स व्हाट यू टोल्ड मी टू डू, व्हाई डिड यू टोल्ड इट, ठीक है। लर्निंग एंड स्पीकिंग है जिसमें कहते हैं सुनना और बोलना। बेसिकली बच्चे क्या करते हैं, इसे क्लास में प्रैक्टिस करते हैं बोल के ही। इसमें कहा जा रहा है कि हम जमात के साथ काम करें, ठीक है। मेक अ वर्क विद अ क्लासमेट, अपनी क्लास के किसी भी हम जमात के साथ काम करें, चीज़ों का मुवाजना करते हुए चीज़ों के मुतालिक ज़बानी जुमले बनाएं। ज़बानी जुमले मतलब बोल के बनाने। अब देखिए मुवाजना करना है। कंपैरिजन के लिए हम हमेशा THAN देन यूज़ करते हैं। THAN ये वाला देन कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे देखिए मैंने कुछ सेंटेंस राइट किए हैं। यहाँ पे देखिए आ टाइगर एंड एलिफेंट था, तो कंपैरिजन में इसे हम क्या कहेंगे, आ टाइगर इज स्मॉलर देन एन एलिफेंट। फिर आगे हमारे पास आ कार और बाइसिकल था, आ कार इज फास्टर देन आ बाइसिकल। आ माउस आ कैट था, आ माउस इज स्मॉलर देन आ कैट। वाटर जूस था, वाटर इज थिनर देन जूस। हमने THA देन इस्तेमाल करते हुए इनके सेंटेंस बनाए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है आ हाउस आ हट, आ हाउस इज बिगर देन आ हट। An orange is more sour than an apple. A boy is younger than a man. Paper is lighter than card. ठीक है, इस तरह हम सेंटेंस मेकिंग इसके ऊपर कर लेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि राइट अ फ्यू सेंटेंस एक्सप्लेनिंग व्हाट यू लाइक एंड डिसलाइक अबाउट द स्टोरी एंड रन्स। बच्चे बेसिकली ये इसमें स्पीकिंग है और लिसनिंग एंड स्पीकिंग है, तो बच्चे बोल के बताएंगे उन्हें लाइक क्या और डिसलाइक क्या, कौन सी चीज़ लगी। नेक्स्ट है टेक अ लुक ऑफ दिस पिक्चर। नेक्स्ट हमारे पेज पर तस्वीर दी गई है, उसका कहा जा रहा है कि उसे एक नज़र देखिए, ठीक है। फिर कहा जा रहा है कि उसके अबाउट क्या करें बच्चे, जो यहाँ पे लिखा है व्हाट डू द चिल्ड्रन डू, मेक द क्लासमेट क्लीन एंड टाइडी। बच्चे अपनी क्लासरूम को साफ सुथरा रखने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। बेसिकली इसमें बच्चों की बोल के प्रैक्टिस है। यहाँ पे देखिए क्लासरूम कितनी गंदी नज़र आ रही है, हर चीज़ प्रॉपर नहीं है। यहाँ पे ABC बताया गया है और यहाँ पे देखिए कैसे बच्चों ने प्रॉपर क्लास को किया। इस तरह हम बच्चों से पूछ सकते हैं सबसे पहले उन्होंने क्या किया, फिर क्या किया, फिर क्या किया। सारे बच्चे इसके ऊपर सेंटेंस मेकिंग करें। नेक्स्ट यहाँ पे है कंपोजिशन, तहरीर कहती हैं। यहाँ पे हेल्प वर्ड्स दिए गए हैं। कहा जा रहा है कि इन हेल्प वर्ड्स की वजह इस्तेमाल करते हुए आप इसके ऊपर क्या करें, सेंटेंस वगैरह बनाएं, स्टोरी एक बनाएं। और यहाँ पे उन्होंने स्टार्ट भी किया, यहाँ पे हमें स्टार्ट करके बताया कि आप इस तरह स्टार्ट कर सकते हैं। द क्लासरूम लुक्ड वेरी cluttered and dirty, the window and यहाँ पे सिर्फ नीचे है वेरी डस्टी, द पेपर आर। ऐसे है ना, ऊपर हर चीज़ डस्ट में पड़ी हुई है, पेपर नीचे पड़े हुए हैं। अब हम इसके ऊपर सेंटेंस मेकिंग करते हैं। अब इसको देखते हैं हम कैसे करते हैं। लास्ट क्वेश्चन सोल्व करने से पहले कहूँगी मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। यहाँ तक हमारे द विंडोज एंड फर्नीचर वर वेरी डस्टी, जो कि हमने वहीं से स्टार्ट लिया है। द पेपर्स वर स्कैटर्ड एवरीवेयर, हर तरफ फैले हुए हैं। द पेंट ऑन द वुड, जो लकड़ी पर पेंट था, ऑफ द टेबल पर, जो टेबल का था, वाज पीलिंग, उतार दिया गया है। टीचर केम इन टू द क्लास, टीचर जब क्लास में आई। शी डिसलाइक्ड द कंडीशन ऑफ द रूम वेरी मच, उन्हें ज़रा भी ये कंडीशन पसंद नहीं आई क्लास की। शी सेड, उन्होंने कहा यू आर फुलिश चिल्ड्रन, क्या आप बेवकूफ़ बच्चे हो। इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हो, टू बी कॉल्ड क्लेवर, अगर आप चाहते हो कि आपको होशियार कहा जाए। क्लीन द रूम एट वंस, जल्दी से अपने रूम को क्या कर दो, साफ कर दो। द चिल्ड्रन लिसन्ड टू द टीचर, बच्चों ने अपने टीचर को सुना। उन्होंने स्टार्टेड, शुरू कर दी क्लीनिंग, सफाई, द रूम, कमरे की। इन अ फ्यू मिनट्स, कि कुछ ही मिनट में, द रूम वाज नीट एंड क्लीन, तो कमरा क्या हो गया, साफ सुथरा हो गया। आफ्टर द वॉशिंग ऑफ द विंडोज़, तो जब उन्हें वॉश किया गया विंडोज़ को, द रूम वाज सनी, तो क्या हो गया, सारा कुछ साफ़ सुथरा हो गया और हर तरफ रोशनी फैल गई। चिल्ड्रन इंजॉयड दिस वर्क वेरी मच, बच्चों ने इस काम को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया। द टीचर वाज वेरी हैप्पी, टीचर बहुत ज़्यादा खुश थी। इसी के साथ आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हुआ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि हर नए आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।